राजपूत, भूमियार, बाभन, जादव, चमार, मुसर, दुसाद सब में बांट दिया है, समझे। आप बांटिएगा तो हम क्यों नहीं करेंगे। आप हमको मुसर कहिएगा, जादव कहिएगा, गुआर कहिएगा, राजपूत कहिएगा, भूमियार कहिएगा, तो हम लोग क्यों नहीं जातीय जनगणना का मांग करें। तो मेरी गिनती भी करो। साला सीना ठोक के कहते हैं हम जादव हैं, हम बहुजन हैं, सीना ठोक के कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। तो क्यों आप डरते हैं। कीजिए, आप जातीय जनगणना करवाइए, क्यों डरते हैं आप। अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार पिछले बार से ज्यादा। अमित शाह तो फेंकू है, ये है अमित शाह कुछ है। अमित शाह तड़ीपार घोषित हुए पता है ना आपको। सारा का सारा मुसलमानों के द्वारा बनाया गया धरोहर है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो आगरा फोर्ट हो, सारा का सारा मुसलमानों के द्वारा बनाया गया है। फिर ये क्या बोलती है कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे। मुसलमान भी यहाँ का नागरिक है और रहेगा। मोदी भाग जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं भागेगा। इसीलिए हम लोग आज राजभवन मार्च करने आए और मोदी को ललकारने आए हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले 2024 में तुम्हारी औकात नाप लेंगे। एक बार फिर से हम लोग संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं और ये मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब ये छात्र नौजवानों को ठगना बंद कीजिए। अब ये नहीं चलेगा। आने वाले 24 के चुनाव में आपको पूरा हकीकत मालूम चल जाएगा और बोरिया बिस्तर झोला टांग के विदेश जाना पड़ेगा आपको। अमित शाह क्या बोलता है, नहीं बोलता है। अमित शाह सिर्फ जुमला करता है। अमित शाह सिर्फ जुमला करता है। देखे थे मोदी जी बोले थे 15-15 लाख रुपया जो है जैसे ही सरकार बनेगी 1 साल के अंदर जाएगा। सबको जनधन खाता खुलवा दिया, बाद में वही जनधन खाता में से पैसा काटना शुरू कर दिया, समझे। तो मोदी ये अमित शाह बाद में क्या बोला कि वो तो जुमला था। तो अमित शाह बहुत बड़का जुमलेबाज है, तड़ीपार है। पीयूष आज जो है रेल मंत्री जो है बालासोर में रेल मंत्री जो है आज आकर के नौटंकी कर रहा है। वो आदमी का जो है अपना बेटा नहीं मिल रहा है वहाँ पे और वो फोटो खिंचाने के लिए आया है। मोदी जो है जहाँ झंडा दिखाने का काम बारी आएगा तो रेल मंत्री को पीछे कर देगा और वो झंडा दिखाएगा। और उसी प्रकार हम बोल देना चाहते हैं कि कर्नाटक में जिस तरह से लोक नाटक खत्म हुआ है, बस बिहार से भी और पूरे देश से भी नहीं लोक नाटक। क्रांति केंद्र सरकार के खिलाफ छात्र राजद सड़कों पर उतरी है और ये इनकम टैक्स नजारा है। पुलिस द्वारा बैरिकेड जो है वो पहले से कर दिया गया था, क्योंकि भारी संख्या में छात्र राजद के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस है और इस मौके पर वो उस दिन को याद दिलाना चाहते हैं जब केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूका था, जिसे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। उस दरमियान ही एक नारा काफी चर्चा में रहा, जिस नारे का आगाज हुआ कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और देखिए आज के दिन छात्र राजद सड़कों पर उतरकर नई शिक्षा नीति हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो समेत तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो उतरी है। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोक दिया है, बैरिकेड कर दिया है, क्योंकि एरिया है प्रोटोकॉल के हिसाब से इन्हें जो है यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन भीड़ जो है वो बेकाबू होती नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो हर संभव प्रयास कर रही है इन लोगों को यही रोकने के लिए, लेकिन मानने को जो लोग हैं वो तैयार नहीं है। और ये तस्वीर बड़ी संख्या में जो छात्र राजद के लोग हैं संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर उतरे हैं। नई शिक्षा नीति हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हिंदू मुस्लिम हो, इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती रही है। और आज इस मौके पर चूंकि 5 जून 1974 का वो दिन जब जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन का आगाज किया था पटना के गांधी मैदान में, एक विराट आंदोलन जहां संबोधन होता है और कई बातें, जिसके बाद देश भर में महंगाई के खिलाफ जो है वो जेपी मूवमेंट होता है। और उस मूवमेंट से बिहार की राजनीति में आज जो तमाम धुरंधर आपको नजर आते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर रामविलास पासवान की बात कर ली जाए, तमाम जो लोग हैं वो उन्हीं मूवमेंट से निकले हैं। और ये तस्वीर इनकम टैक्स चौराहे की है, लोग भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स पर इन लोगों को रोक दिया गया है। और ये आप राजभवन तक जाना है। क्या बोल रहे हैं? अभी रोके हैं लेकिन हम लोग पार करेंगे, इसको भी पार करेंगे। आज का दिन क्यों? भाजपा का कोई संपूर्ण क्रांति के दिन इसलिए हम लोग लुटे हैं कि बिहार को, भारत को बेच रहा है नरेंद्र मोदी। पूरा भारत का कोई भी ताकत भारत को, भारत के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा है। नहीं बदलने देंगे, कोशिश नहीं, कोशिश को नहीं बदल, इतिहास को नहीं बदलने देंगे। नहीं रोक पाएगा, भाजपा का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा, भाजपा का कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। 24 में निकाल देना है। 24 में निकालेंगे तो बहुत है विपक्ष में,
लालू यादव को बैठाएंगे, तेजस्वी यादव को बैठाएंगे, नीतीश कुमार को बैठाएंगे, तेजस्वी यादव को बैठाएंगे। बिहार नहीं प्रदेश संभालेंगे, देश संभालेंगे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार प्रदेश संभालेंगे। कोई बात नहीं है। नई शिक्षा नीति को लेके हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये मोदी का जो नई शिक्षा नीति 2020 जो आया है, इसमें सीधे तौर पे ये है लिखा हुआ कि ये मतलब कि समझिए गरीब जो छात्र है उसको सीधे पढ़ाई से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें जो अमीर का बाल बच्चा है वही पढ़ेगा और गरीब को पढ़ाई से ये रोकने का फॉर्मूला है न्यू शिक्षा नीति 2020। इसीलिए हम लोग आज राजभवन मार्च करने आए हैं और मोदी को ललकारने आए हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले 2024 में तुम्हारी औकात नाप लेंगे। हम लोग जाएंगे, यहाँ से जाएंगे अभी, और मोदी का जो तंत्र मंत्र है वो हमें नहीं रोक पाएगा। हम लोग संघर्ष करेंगे, हम लोग संघर्ष करने वाले हैं। हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं। जिस तरह से आज संपूर्ण क्रांति दिवस है, संपूर्ण क्रांति में क्रांति आया था, उसी तरीके से आज हम लोग राजभवन मार्च करके संपूर्ण क्रांति को याद करके एक बार फिर से हम लोग संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। और ये मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब ये छात्र नौजवानों को ठगना बंद कीजिए। अब ये नहीं चलेगा। आने वाले 24 के चुनाव में आपको पूरा हकीकत मालूम चल जाएगा और बोरिया बिस्तर झोला टांग के विदेश जाना पड़ेगा आपको। अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार पिछले बार से ज्यादा अमित शाह तो फेंकू है, ये है अमित शाह कुछ है। अमित शाह तड़ीपार घोषित हुए पता है ना आपको। आप फिर भी देश के जानते हैं ना कहाँ बैठे हुए हैं, उसका क्या है। अरे भैया, जो आदमी सच्चा होता है और संघर्षशील होता है, जो आदमी गरीबों का, एक गरीब को लड़ने के लिए जुबान दिए, गरीब को बैठने के लिए एक इज्जत दिए, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि चोर है। भाई चोर तो हुआ जो तड़ीपार घोषित हुआ है, चोर तू है कि पूरे जनता, छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सबको परेशान किया हुआ चोर तू तो है। चोर हम लोग कैसे हैं? हम लोग तो सब दिन संघर्ष करते हैं रोड पे, सड़कों पे। अभी भी देख रहे हैं हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। देखिए, नई शिक्षा नीति जातीय जनगणना को प्रकाशित करने को लेकर बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने आज राजभवन मार्च किया है। संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन पे हम लोग सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार शिक्षा पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार विश्वविद्यालयों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार छात्र के अधिकारों पे हमले हो रहे हैं, छात्र राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हुई है। और लगातार हम लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं और निश्चित तौर पे ये जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। विश्वविद्यालय पे जो हमले हो रहे हैं उसको बंद करना होगा। सीधे तौर पे छात्र राष्ट्रीय जनता 24 में कौन बोल दिया कि मोदी आएंगे? अमित शाह क्या बोलता है नहीं बोलता है, अमित शाह सिर्फ जुमला करता है। अमित शाह सिर्फ जुमला करता है। देखे थे मोदी जी बोले थे 15-15 लाख रुपया जो है जैसे ही सरकार बनेगी 1 साल के अंदर जाएगा, सबको जनधन खाता खुलवा दिया। बाद में वही जनधन खाता में से पैसा काटना शुरू कर दिया, समझे। तो मोदी ये अमित शाह बाद में क्या बोला कि वो तो जुमला था। तो अमित शाह बहुत बड़का जुमलेबाज है, तड़ीपार है। कहाँ मिल रहा है 5 केजी अनाज? 5 केजी से एक घर में 5 सदस्य है, 5 केजी से भर महीना चल जाएगा बॉस। ये जो है कबूतर को, बचपन में कहानी आप भी पढ़े होंगे, कबूतर को फंसाना है तो दाना डालो, तो वही ये जो है दाना फेंकती है गरीब जनता पे, समझे, और उसको फंसाती है। और जब फंस जाती है तो उसका ललेठी दाब करके मांस बनाती है। जिस प्रकार से हम लोग कहानी में पढ़ते थे कि कबूतर को फंसाने के बाद शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन जनता जो है ना फंस जाती है इनके जुमले में। अब की बार 2024 में कोई जो है ना इनके जुमले में फंसने वाली नहीं है। इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और बिहार से तेजस्वी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में इनका 40 सीट पर से सफाया होने जा रहा है। इसलिए ये घबराए हुए हैं। रेड पेरेड तेजस्वी जी के ऊपर जो है सीबीआई की रेड पेरेड जो है डाली जा रही है। अरे घोटाला किया तो, अरे घोटाला तेजस्वी जी को मोच नहीं हुआ था, 14 साल थे। आप जो है 2014 से 2015 से पहले जानते थे कि तेजस्वी जी पॉलिटिक्स में आएंगे? नहीं जानते थे। वो बेचारा अपना क्रिकेट खेल रहे थे,
लेकिन एक बार परिस्थिति वैसा हुआ, यहाँ के जनता की मांग हुई, वो पॉलिटिक्स में आए, तो फिर कहाँ से वो घोटाला करेंगे? बोलिए। यही देखिए, आज ही करें बहुत इतिहास है बिहार के राजनीति में। गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। यही जात पात छुआछूत को और इंदिरा गांधी को सरकार को उखाड़ को फेंकने के लिए आज ही गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया था। वही आज का संपूर्ण क्रांति हम लोग का जो पार्टी कार्यालय से लेकर राजभवन तक ये जाएगा और सरकार के सारी गलत नीतियों का विरोध करने के लिए और नरेंद्र मोदी की सरकार को, राजतंत्र की सरकार को उखाड़ को फेंकने के लिए आज हम लोग सड़कों पाए हैं और यही हम लोग का राजभवन तक मार्च जाएगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। यही संपूर्ण क्रांति का हम सब छात्र राजद के युवाओं का संकल्प है कि मोदी सरकार 2024 में उखाड़ कर हम लोग फेंक। जी, राजभवन बिल्कुल पहुंचेंगे और हम बता देना चाहते हैं, ये गेट हम लोगों को रोक नहीं सकती है, ये गेट हम लोगों को बिल्कुल नहीं रोक सकती है। हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल करके ज्ञापन सौंपेंगे और ये केंद्र की जो पागल बन गई है सरकार, ये जिस तरह से इसको लाश नहीं दिख रहा है, आज जो है नौटंकी करते हैं पीयूष, आज जो है रेल मंत्री जो है बालासोर में रेल मंत्री जो है आज आकर के नौटंकी कर रहा है। वो आदमी का जो है अपना बेटा नहीं मिल रहा है वहाँ पे और वो फोटो खिंचाने के लिए आया है। मोदी जो है जहाँ झंडा दिखाने का काम बारी आएगा तो रेल मंत्री को पीछे कर देगा और वो झंडा दिखाएगा। और उसी प्रकार हम बोल देना चाहते हैं कि कर्नाटक में जिस तरह से इन लोगों का नाटक खत्म हुआ है, बस बिहार से भी और पूरे देश से भी इन लोगों का नाटक। पूर्ण क्रांति सफल हुआ था 74 का, ये जो आप लोग कर रहे हैं आज के दिन सफल होगा? भैया कैसे सफल होगा? हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस समय संपूर्ण क्रांति हुआ था उस समय हम लोग इतने बटे हुए नहीं थे। आज जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सब में बट चुके हैं हम लोग। हम आज युवाओं को जो है हाथ में कलम नहीं, ये लोग तलवार पकड़ने का राजपूत भूमियार बाभन जादव चमार मुसर दुसाद सब में बांट दिया है, समझे? जाति की राजनीति करते हैं। जाति आप बांटिएगा तो हम क्यों नहीं करेंगे? आप हमको मुसर कहिएगा, जादव कहिएगा, गुआर कहिएगा, राजपूत कहिएगा, भूमियार कहिएगा, तो हम लोग क्यों नहीं जातीय जनगणना का मांग करें? तो मेरी गिनती भी करो। साला सीना ठोक के कहते हैं हम जादव हैं, हम बहुजन हैं, सीना ठोक के कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, तो क्यों आप डरते हैं? कीजिए आप जातीय जनगणना करवाइए, क्यों डरते हैं आप? हिंदू मुस्लिम हिंदू है, सब हिंदू जाति नहीं, हिंदू है, मुसलमान भी तो है, मुसलमान भी तो है। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अभी हमारे देश में जितना भी धरोहर है जिसके कारण हमारा देश का नाम जो है विदेशों में गूंजता है, सारा का सारा मुसलमानों के द्वारा बनाया गया धरोहर है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो आगरा फोर्ट हो, सारा का सारा मुसलमानों के द्वारा बनाया गया है। फिर ये क्या बोलती है कि मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे? मुसलमान भी यहाँ का नागरिक है और रहेगा। मोदी भाग जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं भागेगा, मुसलमान नहीं भागेगा। संपूर्ण क्रांति और ये राष्ट्रीय जनता दल का छात्र विंग महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों को लेकर जो है वो उतरे हैं और हाथ में पार्टी का झंडा है। हालांकि पुलिस ने इन्हें यहीं पे रोक दिया है। प्रोटोकॉल के हिसाब से धारा 144 एरिया है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर रोकना पुलिस की मजबूरी है। लेकिन लोग रटे हुए हैं कि जब तक जाएंगे नहीं तब तक मांगेंगे नहीं। 24 में तो मोदी जी का आना संभव नहीं है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।